मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सूरदास के बारे में सूरदास के लिखे पद्य जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1। ठीक है। सूरदास का जो जन्म हुआ वो 1540 में हुआ और ये भक्ति काल के लेखक हैं। इनके लिए इनका जो जन्म स्थान है वो आगरा और मथुरा के बीच में एक जो सीही करके छोटी सी जगह है, वहाँ इसकी जन्मस्थली मानी जाती है। और इनका जो गांव है ना, इनका जो गांव है वो रुनुकता कहा जाता है। सूरदास के लिए हम अभी सूरदास की बात इसलिए करें क्योंकि ये जो पद्य है वो सूरदास ने लिखा है, लेकिन पद्य को जानने के लिए हम सबसे पहले सूरदास की थोड़ी सी हम आसपास की देखेंगे कि पता होना चाहिए कि सूरदास कौन है, उन्होंने ये जो पद्य लिखे उसके पीछे मतलब उनका मानस क्या था। तो सूरदास जो थे उनके लिए कहा जाता है कि वो जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधे, जन्म से अंधे थे। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर ये भी बोला जाता है कि भाई वो जन्म से अंधे नहीं थे, अपने जीवन के अंत काल के अंदर वे अंधे हो गए थे। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी चीज़ भी है कि कुछ सूरदास एक समय के अंदर पैदल पैदल चल रहे थे और चलते चलते वो अंधे होने के कारण किसी गड्ढे में गिर गए और जब उनको पता नहीं चला वो वहाँ पे गिरे रहे, बेहोश पड़े रहे थोड़े दिन के लिए और अपने आप जब वो बाहर निकले, भगवान ने उनको दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद में उनको रोशनी प्रदान की आंखों की। तो उन्होंने बोला कि जब भगवान मैंने अपनी आंखों से आपके दर्शन कर लिए हैं तो मुझे और किसी इस जो पापी दुनिया है, जो पापी संसार है, इसके दर्शन नहीं करने, तो आप मुझे प्रज्ञा चक्षु प्रदान कर दीजिए। तो भगवान ने उनको प्रज्ञा चक्षु प्रदान कर दिए। ऐसा उनके लिए कहा जाता है सूरदास के लिए। और सूरदास के ये जो पद्य है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब इस पद्य के अंदर क्या बताया है इसको हम देखते हैं। भूजन श्याम कौन तू गोरी, इसके अंदर जो पद्य है ये पद्य सूरसागर जो उन्होंने लिख रखी है, उनका जो उपन्यास है उसके अंदर से लिया गया है। और इसके अंदर राधा और कृष्ण के बीच में जब प्रथम बार वो एक दूसरे से मिले थे तो उनका जो संवाद है उसके बारे में इसको बताया गया है। भूजन श्याम कौन तू गोरी, भूजन का अर्थ होता है पूछते हैं। क्या पूछते हैं? पूछते हैं श्याम, श्याम मतलब कृष्ण, कान्हा। कौन तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो, है ना। कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती हो। और काकी का अर्थ होता है किसकी, क्या किसकी, कि तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, कि भाई तुमको ब्रज के अंदर ये जो ब्रज की गलियां हैं, खोरी का अर्थ हो गई गलियां, कि ये जो गलियां हैं इसमें कभी तुमको देखा नहीं। कौन हो तुम और यहाँ मतलब कैसे, काहे को हम ब्रज तक आवती। तो राधा वापस जवाब देती है कि भाई मेरे को ब्रज आने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे आपको क्यों दिखूंगी, मेरे को यहाँ पे आने की क्या जरूरत है। खेलत रहती आप पोरी, पोरी का अर्थ होता है दहलीज, वो कह रही हैं कि मुझे ब्रज की गलियों में आने की क्या जरूरत है, मैं तो अपने घर की जो दहलीज है वहीं पर खेलती रहती हूँ, है ना। सुनत रहती संवननी नंद लोटा, और मैंने ऐसा सुना है, मैं यहाँ के क्या करती, मैं तो अपनी जो घर की दहलीज है वहीं पे खेलती रहती हूँ। और मैंने ऐसा सुना है कि ब्रज की गलियों में तो एक माखन चोर ग्वाला, कौन, कृष्ण, घूमता फिरता करत फिरत माखन गदी चोरी, कि मैंने तो ऐसा सुना है कि नंद का जो लड़का है, टोटा मतलब छोरा, लड़का, नंद का जो लड़का है वो माखन और दही की चोरी करता फिरता है। कहाँ, ब्रज की गलियों के अंदर। तुम्हारो कहा चोरी हम देंगे। तो अब कृष्ण जी जवाब देते हैं वापस कि भाई अरे हम माखन और दही चोरी करते, लेकिन आपका ऐसा हमने क्या चुरा लिया है। खेलन चलो संग मिली जोड़ी, उन्होंने
काहे को हम ब्रज तक आती। उसने कहा कि मैं ब्रज के अंदर क्यों आती, ब्रज की गलियों में मेरा क्या काम है। खेलत रहती अपनी कोई, कि भाई मैं अपनी जो घर की दहलीज है वहीं खेलती रहती हूँ, मेरे ब्रज की गलियों में आने का कोई काम नहीं है। सुनत रहती संपनी नंद टोटा, कि मैंने सुन रखा है कि नंद का जो लड़का है वो वहाँ ब्रज की गलियों में घूमता फिरता रहता है और माखन दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो ब्रज तुमरो कहाँ चोरी ढूंढे थे, कि तुम्हारी जो तुम्हारा हमने क्या चोरी कर लिया है, कुछ भी चोरी नहीं किया है, चलो हम साथ में खेलते हैं। ऐसा कह करके उनको अपनी बातों की चतुराई से अपनी बातों में फंसा करके उनसे दोस्ती कर लेते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास कहते हैं कि जो रसिकों के शिरोमणि है, जो कृष्ण है, बाता नहीं भूल गई, अपनी बातों में फंसा करके राधिका भोले को वो अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारा सूरदास का ये जो चैप्टर है उसका हमारा दूसरा पद्य है और इसके अंदर जो कृष्ण जी के मित्र हैं उद्धव जी, कृष्ण जी उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं कि जाओ उनके मन से, उनके मन के अंदर जो मेरे लिए इतना प्रेम जो भर गया है उनको उस प्रेम से दूर करके उनको ज्ञान का मार्ग दिखाओ। ठीक है, तो ऐसा कह करके उद्धव जी को उन गोपियों के पास भेजते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। किसकी? उद्धव जी की। कौन भेजते हैं? कृष्ण जी। कहाँ भेजते हैं? गोपियों के पास में। उद्धव जी अपना ज्ञान उनको गोपियों को बता करके और उनसे ये चीज़ कहते हैं कि आप कृष्ण के प्रेम में मत पड़िए और क्या करिए, ज्ञान के लिए मतलब आगे की तरफ बढ़िए। ऐसा कहकर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, जब उद्धव जी वहाँ जाते हैं और उनसे बात करना प्रारंभ करते हैं तो उद्धव जी की बात को गोपियाँ सुनती नहीं और उनसे कहती है, क्या कहती है? मधुकर श्याम, मधुकर, मधुकर मतलब भौरा, श्याम हमारे चोर, कि वो जो है वो हमारे चोर है। कौन? कृष्ण। हमारे मन को उन्होंने चुरा लिया, मन खरीदियो तनक चितवरे, कि उन्होंने अपना उन्होंने चपल नैन की ओर, उन्होंने जो अपने तीखे नैन है उनकी जो कटाक्ष है उनसे हमारा मन है वो इस प्रकार हर लिया है और इस प्रकार हमारा मन उनके अंदर लग गया है कि हम अब उनको भूल नहीं सकते। पकड़े उन हृदय उत अंतर, और उन्होंने हमारे मन को इतना अंदर तक पकड़ लिया है और हमने भी उनको ऐसा अंदर तक जकड़ लिया है कि अब हमारे को अब किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। प्रेम प्रीति की जोर, कह रहे हैं कि प्रेम की जो प्रीति होती है वो अब इतनी जोरों से हमने उसको मन में पकड़ लिया है कि अब हम इसको छोड़ नहीं सकते, मतलब अब हमारे पास और कोई काम नहीं है। इसके अलावा कृष्ण से प्रेम करने के अलावा गए छड़ाई तो भी सब बंधन, कि भाई हमने उनको इतना टाइट से पकड़ रखा था लेकिन फिर भी वो हमारे से सारे बंधन छुड़ा करके कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। दे गए हंसड़ी अघोर, और जाते जाते एक ऐसी मुस्कान देके चले गए, मंद सी मुस्कान, कि आज भी हम उस मुस्कान के पीछे क्या उनसे प्रेम कर ही रहे हैं, लेकिन उनको हमारे इस प्रेम की कुछ नहीं पड़ी। चौकी बड़ी जागत निसी प्रीति, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी उस मुस्कान के अंदर ऐसे खो गए हैं कि जैसे आधी रात निकल चुकी है ना। निसी बीती, निसी मतलब रात, कि आधी रात ऐसे निकल गई है और हम अभी भी उसके अंदर चल रहे हैं। भूत मिलियो एक भोर, और जैसे ही हमारी आँख खुली हमें एक भौरा दिखाई दिया। कौन सा भौरा? उद्धव नाम का भौरा हमें दिखाई दिया। ठीक है, सूरदास प्रभु सब रस लो, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु, प्रभु कौन? कृष्ण जी, उन्होंने हमारा सब रस, मतलब जितना हमारे अंदर रस था, रस का मतलब हमारे अंदर जितना प्रेम था वो सब उन्होंने हमारा मन ऐसा लूट के ले गए कि हमारा प्रेम उनके अंदर बस गया है। नागर नवल किशोर, कि वो जो ऐसा नवल किशोर, ऐसा सुंदर प्रिय दिखने वाला, उसने हमारे मन को ऐसा हर लिया है कि अब हमको इस प्रेम के अलावा और कुछ नहीं दिखता और ज्ञान की हमको अब जरूरत नहीं है, इसलिए अब तुम हमें मत समझाओ। ये जो नागर नवल किशोर इस शब्द का जो प्रयोग किया है ये किसके लिए किया है? कृष्ण के लिए। ठीक है, और ये जो मिलियो
बसा हुआ है उसको भी हमसे लेना और छीनना चाहता है। इतना कह करके मैं अपना समाप्त करती हूँ।